बदकिस्मती से पूरा खित्ता शदीद जंगी सूरत हाल से दो चार है, जबकि पाकिस्तान को मगरबी सरहद पर दहशत गर्दी का भी सामना है। पाकिस्तान अपने बिरादर मुस्लिम ममालिक पर होने वाले हमलों की शदीद मजम्मत करता है। पाकिस्तान ने मुश्किल इंतजामी माशी फैसले किए हैं ताकि तवानाई बहरान पर काबू पाया जा सके। दुनिया में जब जंगी सूरत हाल हो तो तेल की कीमतें फ़ौरन बढ़ जाती हैं। ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये वाज़ेह किया गया कि ये पाकिस्तान के हाथ में नहीं है, मगर पाकिस्तानी हुकूमत कोशिश कर रही है कि पाकिस्तानी मईशत की मुस्तहकम इस सूरत हाल को बरकरार रखा जाए। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के तेल में 50% तक कटौती का फैसला किया गया है। आइंदा 2 माह के लिए ये फैसला होगा, जबकि सरकारी महकमों के 60% गाड़ियों को बंद करने का भी वाज़ेह तौर पर यह फैसला किया गया है। सरकारी अफसरान के बैरूनी मुल्क दौरों पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। सरकारी दफातर में इजाफी 50% स्टाफ के लिए वर्क फ्राम होम का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान ने कुछ मुश्किल फैसले किए हैं और ये बात भी उन्होंने वाज़ेह की है कि आइंदा चंद दिनों में पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा भी होगा। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि यह फैसला भी किया गया है कि स्कूलों को रवा हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं। सरकारी गाड़ियों के तेल में 50% कटौती होगी। इसके अलावा हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। सरकारी इशाइये और अफ्तार पार्टीज पर पाबंदी आयद कर दी गई है और सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस भी सरकारी जगहों पर की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर यह भी कहा कि आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% सरकारी गाड़ियाँ ग्राउंड की जा रही हैं, जबकि काबीना के तमाम वज़रा, मुशीरान, मुअव्विनीन रज़ाकाराना तौर पर 2 माह की तनख्वाह नहीं लेंगे, अलाउंसेस छोड़ देंगे और वो जो तनख्वाह है और जो अलाउंसेस हैं वो आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च किए जाएंगे। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में भी 25% कटौती की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये भी कहना था कि मुश्किल हालात के बावजूद मईशत को मुस्तहकम रखा जाएगा। तेल की कीमतों में इजाफा मुश्किल और दिल पर पत्थर रख कर किया। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए एहतशामुल हक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब, ये जो ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त हम देख रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन वज़ीर आज़म की जानिब से बड़ी इम्पॉर्टेंट कुछ बातें की गई हैं। तेल की कीमतों पर ख़ास करके कहा गया है कि मज़ीद इजाफा मुतवक्के है, क्या कहिएगा? देखिए गौर, इसमें कोई शक नहीं है कि इंतहाई मुश्किल हालात में ये किस्म के फैसले करने पड़े हुकूमत को, और उसके साथ साथ उनको ये भी देखना पड़ रहा है कि सारे मामलात को चलाने के लिए आइंदा क्या करना होगा। देखिए ना, एक तो पेट्रोल का मसला तो ऐसा है कि पाकिस्तान के लिए तो डू और डाई वाली बात बन गई। देखिए गौर, आज भी एक मुद्दत से पाकिस्तान में तो तेल नहीं है। 70,000 बैरल तेल पाकिस्तान रोजाना पैदा करता है, जो 10% भी नहीं हमारी ज़रूरियात को पूरा करता। तो नतीजतन हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। एक ज़माने में तो ऑयल इम्पोर्ट बिल हमारा 18 बिलियन डॉलर तक का चला गया था, आज भी 5 से 7 बिलियन डॉलर का है। और इसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ता है कि हमने अपने मामलात को कैसे चलाना है। अभी अच्छी बात है कि हुकूमत पे भी बड़ा क्रिटिसिज्म था, बड़ा दबाव था कि जी ऑस्टेरिटी मेजर लेने की बात करते हैं, बेल्ट टाइटनिंग करते हैं, आप अपने खर्चात तो कम नहीं करते। आपको मुझे आप कह रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं कि जी आप बर्दाश्त कर लें, मुश्किल वक्त है। तो अच्छी बात है प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह ऐलान किया है कि देखें ना, पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों में कमी होगी। उसके बाद आप देख लें जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जी अपना ग्रेड 17 से 18 से 22 तक के लोगों को कहा गया है, उनके ऊपर भी उनकी तनख्वाह कटेगी। और इसी तरह वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि सफ़र पे बाहर पाबंदी होगी। मैं आपको बताऊं गौर, 1 करोड़ रुपया हमारे ये खर्च होता है जो हमारे लोग सरकारी अखराजात के ऊपर बैरून मुल्क जाते हैं और गैर ज़रूरी तौर पर जाते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि शायद सारी दुनिया में होता है, हमारे यहाँ ज़्यादा होता है। सियासी हुकूमतों में ये आम होता है कि चलो किसी को फ़ायदा पहुँचाना है, किसी को थोड़ी देर के लिए राजी करना है, फलां डेलीगेशन जा रहा है, गौर और एहतशाम को भी भेज दें। अब ये चीज़ें अगर रोकने का काम किया जाएगा तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा है। प्राइम मिनिस्टर ने ये कदम अपने लिए भी लगाई है और अपनी हुकूमत के एहलकारों पर भी लगाई है, पार्लियामेंटेरियन पर भी लाई है, ब्यूरोक्रेसी पे लगाई है। और फिर वो तवक्को इन हालात में अगर आवाम से आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आप मैं भी ताउन करेंगे कि जी मुश्किल हालात है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि लोगों को ये 55 रुपये प्लस का जो फी लीटर इजाफा किया गया। आमतौर पे कहा जा रहा था ये थोड़ा थोड़ा इजाफा कर देते तो 5 रुपये 10 रुपये करके करते तो शायद ये ना होता, लेकिन उन्हें करना पड़ा है। लेकिन साथ साथ लोग इसको ये भी देख रहे हैं कि अब किस तरीके से ये सारा बोझ बढ़ रहा है
अब देखें ना, दुनिया तो हालत जंग, ये हमारा रीजन तो हालत जंग में है। हम इकोनॉमिक तौर पे उस लिहाज से बड़ी मुश्किल में चले गए, बड़े बड़े फैसले हुकूमत को करने पड़ रहे हैं। और जाहिर अच्छी बात है, आज प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब में लोगों को एतमाद अच्छा, ऑब्वियसली एहतशाम साहब अच्छी बात भी है और कौम को एतमाद में लिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से बाकायदा तौर पे, लेकिन वज़ीर मुशीर मावनीन की अगले 2 माह की तनख्वाह नहीं होगी, वज़ीर आज़म की जानिब से ये वाज़े किया गया। तो ऑब्वियसली ना, जब एक दुनिया एक जंगी सूरत हाल में होगी, तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी और ये पाकिस्तान के हाथ में है ही नहीं। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखिए ना, बुनियादी तौर पे तो इस वक्त यही सवाल पूछा जा रहा है कि जी पाकिस्तान अगर मुश्किल हालात में है तो हुकूमत ने अपने लिए क्या किया। अब इतने स्ट्रॉन्ग मेजर लिए गए, डेफिनेटली इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा, अखराजात में कमी होगी। और ये तीसरा तेल बचाने के लिए सिर्फ 4 दिन काम हुआ करेगा। वर्क फ्रॉम होम करने की बात हो रही है, गाड़ियों को इस्तेमाल कम करने की बात हो रही है। बच्चों के स्कूल, पंजाब में भी मरियम नवाज ने ऐलान किया था कि वो 10 तारीख से 31 तारीख तक उनको छुट्टी दे दी जाएगी। अभी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि अभी अगले हफ्ते 2 हफ्तों के लिए पूरे मुल्क में स्कूलों को बंद किया जाएगा। ठीक है, यानी आपका कहना है कि ये जो हुकूमत की जानिब से फैसले किए गए हैं, आगे चलकर इसका यकीनन फ़ायदा होगा, क्योंकि ओवरऑल जो सूरत हाल है वो मशरिक़ वस्ता में एक जैसी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।